एंटी करप्शन बिल को इसकी इंक्वायरी कर रहा है, तो ठोस बात अब तक सामने नहीं आ सकी है, इस पर क्या कहेंगे? इंक्वायरी तो तब होगी ना जब एफआईआर होगी। इन्होंने तो एफआईआर ही नहीं करे, एंड एफआईआर के अंदर भी अगर आप एफआईआर डिले करते तो सबसे बड़ा नुकसान जो है, जो आपके लीगल प्रोसीडिंग में होता है, वो इस चीज का होता है कि एविडेंस मिटाने का अगलों को समय मिलता है। जब आप एफआईआर टाइम से नहीं कराते तो फिर इसके अंदर जो सीरियसनेस है गवर्नमेंट की वो दिखती है। और दूसरी इसके अंदर की मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा, इसमें मैं एक टिप्पणी जरूर करना चाहूंगा कि आप देखिए कि बैंक में तो सब भी बैंकिंग करते ही हैं, पर्सनल लेवल पे सबकी होती है। आप अगर किसको चेक साइन करके दो, आपकी एक बिंदी ऊपर नीचे हो जाए ना आपके सिग्नेचर पर, तो चेक रिजेक्ट हो जाता है। एक सर्टेन अमाउंट से बड़ा अगर आपका चेक होता है तो मैनेजर का आपका फोन आता है। ये बहुत सारे अलग अलग तरीके के मेथड लगाए जाते हैं सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखने के लिए भी, ताकि ये जो पैसे हैं गलत तरीके से यूज ना हो सके। और 590 करोड़ रुपए एक सिंगल एम्प्लॉय उसको इधर से उधर कर देता है, और चारों महकमे से भी एक भी महकमे के एक भी ऑफिसर को इसकी कोई नोटिफिकेशन ही नहीं है। तो जनाब अब इसके अंदर मेरा तो सवाल ही ये है, क्या वो अफसर जो है इसमें मिले हुए थे या फिर इनकॉम्पिटेंट थे? अगर मिले हुए हैं तो भी सवाल उठता है, और अगर इनकॉम्पिटेंट थे तो भी सवाल उठता है। ये हादसा हुआ है, जो ये स्कैम हुआ है, ये सिर्फ एक कोई चोरी नहीं है जो जाके किसी को पकड़ लिया आप। ये ग्रॉस नेग्लिजेंस, इनकॉम्पिटेंस की वजह से ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। और ये तो अभी 590 अभी आया है, अभी तक इन्वेस्टिगेशन कहाँ हुई है? जब इन्वेस्टिगेशन होगी असली अमाउंट और इसकी क्या रियलिटी है, उसके बाद पता चलेगा। अतुल भाई, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा है कि पैसा है वो सुरक्षित है, लेकिन 590 करोड़ वो बैंक अपने आप में मान रहा है कि लैप्सेस आए हैं, आपको लगता है कि मिली भगत है इसमें? भाई साहब, मेरा पैसा मेरे पास होगा तभी सुरक्षित है, या मैं अपना पैसा आपको कह दूंगा मेरा पैसा सुरक्षित है? मेरा पैसा मेरे पास रहेगा तभी सुरक्षित होगा, सरकार का पैसा सरकार के पास रहेगा या बैंक में रहेगा तभी सुरक्षित है। किसी प्राइवेट कंपनी में वो पैसा जाके और वहां से फिर घुमा के अलग अलग इंडिविजुअल्स के अकाउंट्स में जा रहा है, तो भाई वो पैसा सुरक्षित कैसे होगा, मेरे को ये बता दीजिए। और अगर आप इतनी सुरक्षा की गारंटी करते हैं तो मैं तो कहता हूँ व्हाइट पेपर ट्रेल है, जिन अकाउंट्स के अंदर गया है वैसे रिवर्स ट्रांजैक्शन करा दीजिए, खत्म बात। ये जिस तरह से बैंक ने खुद इस घोटाले को सामने लेकर आया और खुद ही एफआईआर करवाने की बात भी प्रेस में गई और स्टॉक एक्सचेंज को पूरे मामले की जानकारी थी, लेकिन हरियाणा सरकार बाद में इस मामले के बारे में बोल गई है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? और एसीबी से आपको लगता है इसमें कुछ निकलेगा? यही तो मैंने आपको बार बार ये क्या बात बोली कि भैया अगर हम कोई बड़ा चेक भी साइन करते हैं तो भी बैंक हमसे कंफर्म करता है। तो ऐसा तो नहीं है कि बैंक ने कंफर्म नहीं करा होगा और एक सिंगल अधिकारी के ऊपर तो नहीं छोड़ते। 590 करोड़ की अगर ट्रांजैक्शन हो रही है तो आप एक बार देखिए ना, कितने बैंक के अधिकारी के थ्रू जाएगी वो ट्रांजैक्शन, कितनों को साइन करना पड़ेगा, कितनों को उस पर अपना भाई जो स्टैम्प ऑफ अप्रूवल है देना पड़ेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि ये सभी अधिकारियों ने सोचा कि ना सरकार से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। पूछा भी होगा कि लोगों, तो जब पूछा गया उसके बावजूद भी अगर ये पैसे ट्रांसफर होते हैं तो फिर इसके अंदर हम क्या मान लें? या तो सरकार भी मिली हुई है या सरकार इनकॉम्पिटेंट है। दोनों ही केसेस के अंदर दोषी सरकार है। सरकार कह रही है कि राष्ट्रीय बैंकों में खाता खोला जाएगा और प्राइवेट बैंकों में इतना पैसा रखा जा रहा था, तो सरकार ने क्या इस तरफ ध्यान नहीं दी? इसका जवाब तो जी सरकार देगी, मैं तो विपक्ष में। लेकिन मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ, ये आपको पता है प्राइवेट बैंकों में रखा क्यों जाता है पैसा? हर बैंक में जब खाते में पैसा जाता है उसका ब्याज मिलता है ना। ये ब्याज किसको मिलता है? अगर सरकारी बैंक में होता तो ये ब्याज मिलता स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट की एक इनकम होती। प्राइवेट बैंकों में क्यों डाला जाता है पैसा? क्योंकि अधिकतर जो अधिकारी हैं उनके भाई या उनके रिश्तेदार, उनके कोई भतीजे किसी ना किसी बैंक में एम्प्लॉय लगे हैं और फिर उनको अच्छी तरह से कमीशन मिल जाए, इसलिए ये पैसा उन प्राइवेट बैंक में डाला जा रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।